सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मेरा नाम है अरूज अब्बास। आई होप आप लोगों की सुबह अच्छी जा रही है। कल वुमेंस डे था। हम लोगों ने बहुत सारी ख़वातीन को अपने सेट पे बुलाया, उनसे बात करी, उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनी। आज इस पूरे हफ्ते इनफैक्ट हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग क्यों ना औरतों को सेलिब्रेट करें इस पूरे हफ्ते और आप लोगों को पूरे हफ्ते मिलवाएं बहुत इंटरेस्टिंग ख़वातीन से जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर बहुत मज़े की चीज़ें करी हैं। काफ़ी ज़रूरी है बात करना, ख़वातीन को अपलिफ्ट करना। इस मौजू पे हम लोग ये भूल जाते हैं कि ख़वातीन के एक तो जो एक रोल सोसाइटी ने उनकी तरफ सौंपे हैं वो तो हैं ही, मगर उसके अलावा वो उनको भी निभाते हुए और भी बहुत सारी चीज़ें निभाती हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि हम लोगों की हमारा जो पर्टिकुलर कल्चर है उसके अंदर अच्छा नहीं समझा जाता और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर ख़वातीन को नहीं आने दिया जाता आगे। टीचर तक सही है, लड़की अगर टीचर बन जाती है, डॉक्टर बन जाती है, नर्स बन जाती है, 2-3 शोबे हैं जिसके अंदर ख़वातीन जो हैं जिनको आने के लिए उनको इजाज़त दी जाती है, उनसे उसके ऊपर उनको ज़्यादा इतराज़ात नहीं होते। मगर उसके अलावा अगर वो बिज़नेस की दुनिया में आती हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मगर ये बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअली में ख़वातीन जो हैं वो बहुत कुछ और भी कर सकती हैं। इनफैक्ट बहुत ज़रूरी है कि वो बाकी की भी चीज़ें करें और उनसे ये बेसिकली बिज़नेस में जब वो आएंगी तो फिर वो बहुत हमारी जो मुल्क है उसकी माशी तरक्की होगी, सिर्फ उन ख़वातीन की नहीं होगी। इनफैक्ट पूरी की पूरी मुल्क का नक्शा बदलता जाएगा और हम लोग बेनिफिट करेंगे एट द एंड ऑफ द डे। तो इंक्लूसिविटी जो है यानी कि शुमालियत जिसको कहते हैं उसको बहुत उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, उसको हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि जब ख़वातीन हर शोबे के अंदर आपके साथ चलेंगी तो हमारी कम्युनिटी जो है वो प्रॉस्पर करेगी, ग्रो करेगी। इसी के साथ मेरे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग ख़बरें हैं वुमेंस डे से ही, तो उसकी तरफ चलते हैं, टॉप स्टोरीज़ की तरफ। सो बेसिकली मेरी पहली टॉप स्टोरी जो है वो तो गूगल से मुतल्लिक है, क्योंकि कल मैं भी 2-3 चीज़ें गूगल कर रही थी तो मैंने नोटिस किया कि गूगल बहुत मज़े की स्केचेस बनाता है और हर आप अगर आप उसका जो ऊपर वाला लोगो होता है अगर आप उसको देखें तो हर रोज़ एक नया स्केच होता है। कल हाथ बने हुए थे, ख़वातीन के हाथ बने हुए थे, विच इज़ बेसिकली समथिंग दैट गूगल डज़। बट गूगल ने एक छोटी सी 41 सेकेंड की वीडियो कॉल्ड डूडल ये भी लॉन्च करी है एंड इट वाज सेलिब्रेटिंग वुमेंस डे। एक्नॉलेज कर रहा है कि ख़वातीन बहुत सारी चीज़ों के अंदर पायनियर्स हैं, अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारी फील्ड्स के अंदर पायनियर्स हैं। एंड गूगल एक्नॉलेजेस एज अ कंपनी द राइट ऑफ वुमेंस डे एंड द राइट टू सेलिब्रेट इट एंड एक्नॉलेज के ख़वातीन जो हैं वो अमेजिंग काम करती हैं। ये डूडल्स दूसरी विंडो पर चल रहे हैं, ये 41 सेकेंड की वीडियो थी। आई होप आप लोग इन्जॉय करें और अगर आप देखना चाहते हैं दोबारा तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गूगल डूडल। I love the fact that it's sort of मिक्सी। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की तरफ लेके जाना चाहती हूँ जो कि एक्टर नादिया जमील के बारे में है। नादिया जमील हाल ही में उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ था, हाल में नहीं थोड़ा सा हो गया उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ था और ऑब्वियसली उसके इलाज के अंदर कीमोथेरेपी होती है, सर्जरी होती है, उसके वजह से बाल गिरते हैं। तो उन्होंने ये अपने सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत लोगों को मोटिवेट किया। शी इज़ एन अमेजिंग एक्टर और ने ये बोला कि टू ऑल दोज ब्यूटीफुल बॉल्ड मैन एंड वेमेन आउट देयर वेयर योर बॉल्डनेस विद प्राइड। उन्होंने ये कहा कि मैं जब बॉल्ड हुई थी तो बेसिकली मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मुझे अपनी मेरी शक्ल कितनी अच्छी है। तो आप लोगों को अपनी शक्ल से अपने आप से प्यार करना चाहिए। मैं खूबसूरत हूँ, आप भी खूबसूरत हैं, किसी लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। एंड आई थिंक शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ इंस्पिरेशनल। आप लोगों को ये जान के खुशी होगी कि शी इज़ सक्सेसफुली हैड सर्जरी
और अब शी इज़ ऑन द रोड टू रिकवरी। तो उनके जो जितने भी फैंस हैं दे कैन रिजॉइस, बट पीपल लाइक हर गिव मी होप इन आवर वर्ल्ड कि हम लोग जो हैं ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि ओ बाल ऐसे, ओ शक्ल ऐसी, रंग ऐसा वगैरह वगैरह, इसके ऊपर ये बहुत छोटी चीज़ होती है जिससे आप ब्यूटी को जज करते हैं। ब्यूटी एक्चुअली बहुत वसी तरीके से जज करनी चाहिए और नादिया इज़ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। शी इज़ ब्यूटीफुल, शी वाज ब्यूटीफुल बिफोर, शी इज़ ब्यूटीफुल टुडे एंड शी विल बी ब्यूटीफुल टुमारो एज़ वेल। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की तरफ लेके जाना चाहती हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि जब हम अगर कराची में आप रहते हैं तो आप माई कोलाची की तरफ जा रहे होते हैं और आप अपने जब उल्टे हाथ की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर पोर्ट है। बेसिकली पोर्ट जो हमारा कराची का पोर्ट है वहाँ पे क्रेन्स वगैरह लगी हुई हैं, कंटेनर्स आते हैं ऑब्वियसली शिप्स से, कंटेनर्स जाते हैं शिप्स के अंदर, और ये जनरली एक ऐसी फील्ड है, ये पोर्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मर्द हजरात नज़र आते हैं। यहाँ पे ख़वातीन की कोई शमूलियत नहीं है। मगर एक कंपनी है, उसका नाम है हचिनसन। ये हांगकॉन्ग बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पर काम करती है, हमारे कराची पोर्ट में ही काम करती है। इन्होंने 2 ख़वातीन को हायर किया। जी हाँ, ये बेसिकली इनके पास 8 नई क्रेन्स हैं जो कि रिमोट कंट्रोल्ड हैं। तो पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी है कि 8 जो नए क्रेन्स हैं वो रिमोट कंट्रोल्ड हैं और उनको रिमोटली, मतलब वहाँ पे उसकी मशीन के ऊपर नहीं बैठना होता, क्रेन के ऊपर नहीं बैठना होता, उनको आप रिमोट के ज़रिए आप मॉनिटर्स पे देख के उनको ऑपरेट करते हैं। तो 2 ख़वातीन हायर हुई जिनका नाम है फ़रियाल अनवर और उमैमा सलीम। इन्होंने बेसिकली जब इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो ये क्रेन्स की सिर्फ मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिकल वर्क्स को देखती थी, और ऑब्वियसली एक ऐसा काम है जो कि सिर्फ मर्द हज़रात करते हैं। ये फील्ड वर्क है, ये हार्ड लेबर है जो कि हमारे मुल्क के अंदर आप ख़वातीन को नहीं देखते करते हुए। फ़रियाल जो है ये दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की ग्रेजुएट हैं और उमैमा जो हैं ये ग्रेजुएट हैं NED यूनिवर्सिटी की। इन दोनों ने इसको ज्वाइन किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब ये क्रेन्स भी ऑपरेट करती हैं। एंड आई होप टू सी मोर गर्ल्स इन अनयूजुअल प्रोफेशंस इन द फ्यूचर। इसी के साथ नाज़रीन मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह आपको मेहमान से भी मिलाएंगे, आगे शो को लेके बढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। मेरी जो अगली ख़बर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बारे में बात करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव लिया गया है। ये इनिशिएटिव बहुत सारे लोगों ने मिल के इकट्ठे लिया है एंड एज़ ऑल गुड थिंग्स इसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन लॉन्च हुई है जिसका नाम है हम कदम। ये बेसिकली ये उन ख़वातीन के लिए है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस या अदर फॉर्म्स ऑफ वायलेंस से सफ़र करती हैं। इस ऐप के ज़रिए ख़वातीन जो हैं वो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, उनके पास गाइडेंस होगी ऑन ऑल स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ वायलेंस, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस और भी कोई उसके अंदर कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम, और ये आपको बताएगा कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ कौन सी हैं, रेलिवेंट लॉज कौन से हैं, गवर्नमेंट हेल्पलाइंस क्या हैं, मिनिस्ट्रीज़ कौन हैं, कमीशंस जो हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स के जो लॉयर्स हैं, आपको सब कुछ इस ऐप के ज़रिए मिल जाएगा। इसके अंदर आपको फेडरल और प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशंस की डिटेल्ड मैपिंग सर्विस भी दस्तयाब है और ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन है 8 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है। उन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है पेशावर, मर्दान, लाहौर, विहाड़ी, क्वेटा, जाफराबाद, कराची और हैदराबाद। इंशाल्लाह इसके अंदर और भी ऐड होंगे। इसी के साथ मैं आपको ये बताऊं कि इस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है यूरोपियन यूनियन ने, और इसको बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने मिलके मोबाइल एप्लीकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है शिरकत गाह। इन्होंने यूरोपियन यूनियन से फाइनेंशियल सपोर्ट ली है, डेमोक्रेटिक कमीशन ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट प्लस टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी ऑफ पीपल इनिशिएटिव और लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर। इन सब लोगों ने मिल के इस ऐप को डेवलप किया है। बहुत, जिस तरह कि मैंने आपको बताया, डिटेल्ड ऐप है। अंदरूला कमिनारा जो कि एम्बेसडर हैं यूरोपियन यूनियन की, वो ये कह रही थी कि इट्स एन अर्जेंटली नीडेड सर्विस, दिस ऐप इज़ एन अर्जेंटली नीडेड सर्विस फॉर women and girl survivors of violence, and they are very proud to have made sure that it's they facilitated the development. इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि
फातिमा खान जो कि बलूचिस्तान से हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं उस ऐप के अंदर डाली हैं। लम्स के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने ये बोला कि आहिस्ता से थोड़ी देर में इसके अंदर ये लोग डेफिनेटली ऑडियो भी डालेंगे, ऑडियो एप्लीकेशन भी डालेंगे फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट रीड। तो ये ऐप जो है ये बहुत सारी ख़वातीन को हेल्प करेगी। इंशाल्लाह हमको इस ऐप को सपोर्ट करना चाहिए। इसी के साथ हम लोग जो हैं, आपको अली गुलपीर ने एक अमेजिंग किस्म का गाना लॉन्च किया था जिसका नाम है मेरा जिस्म तेरी मर्ज़ी। ये उन्होंने लॉन्च किया था औरत मार्च के टाइम के ऊपर, जहाँ पे सारे के सारे काफ़ी सारे मर्द हज़रात ये कह रहे थे कि इस स्लोगन को बहुत गलत तरीके से लिया जाता है। आप लोग पता नहीं क्यों ख़वातीन को बहुत सारे मर्द हज़रात बॉडीली ऑटोनॉमी नहीं देना चाहते, मगर उन्होंने गाना लॉन्च किया। मैं आपको इसकी वीडियो दिखाना चाहती हूँ, फिर वीडियो के बाद मैं आपको अली से मिलवाती हूँ। दोस्त ये तो काफ़ी कुछ टोस्ट हो चुका है मेरे सेट के ऊपर, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। मेरे साथ मेरे अगले मेहमान आ गए हैं जिन्होंने ये गाना बनाया है और व्हाट अ पावरफुल सॉन्ग। आई एम रियली हैप्पी टू सी इट। हमारे साथ हैं अली गुलपीर जो कि एक रैपर हैं, टेलीविजन और वॉइस एक्टर हैं, राइटर हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, और कुछ और हैं। Am I missing something? I'm human. Also. And very nice to see you here, Ali. What an amazing song. Thank you. I wish Eva मेरे साथ होती, but she couldn't make it. But yeah, as much credit goes to her, obviously. ये गाना कल रिलीज हुआ है? हाँ, कल रिलीज हुआ। Nice timing, my friend. Very good timing, and it's men like you that we need more of in our country. आप जैसे आदमी अगर हमारे मुल्क के अंदर हों और आप जैसे सोच रखने वाले लोग हों, तो ये वाले जो मसले मसाइल हैं दोस्त, ये ना हो। हम पता नहीं अभी तक इनके ऊपर क्यों बात कर रहे हैं। बिल्कुल, it's sad कि you have to say that. It's sad कि मुझे ये सुनना पड़ रहा है कि मेरे जैसे मर्द कम हैं या whatever, because I feel like ये इतनी बेसिक बात है कि सबको ये एक ही पेज पे होना चाहिए। मुझे it's sad for my gender. I feel कि हम आपको ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि हम सबको ऐसे होना चाहिए, सबको बिलीव करना चाहिए कि देखिए आपका जिस्म है तो आपकी मर्ज़ी होगी ना। एब्सोल्युटली। और इसी के साथ नाजरीन, मुझे अली को चाय पिलानी है बिकॉज ही इज़ दैट ऑसम, और ये चाय के बगैर हम शोर आए हैं अपने घर से। मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक के अंदर, ब्रेक से वापस आएंगे, अली से अपनी बातचीत जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ अली गुलपीर बैठे हुए हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें करते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, रैपिंग भी करते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर मी ये आज इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम इनसे बात करना चाहते हैं। इन्होंने कल एक गाना रिलीज़ किया है सोशल मीडिया पे। जी, ऐसे ही है। इट्स कॉल्ड मेरा जिस्म तेरी मर्ज़ी। नहीं, तेरा जिस्म मेरी मर्जी। ओके, वेरी गुड। तो मैंने उल्टा कर दिया था। okay. मुझे ये बताएं अली के व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू मेक दिस सॉन्ग? आई थिंक आई ग्रू अप विद अ सिंगल मदर। अम्मी मेरे पेरेंट की डिवोर्स हो गई थी जब मैं 8-10 साल का था। सो जब आप एक औरत के साथ एज अ मैन यू ग्रो अप, तो बॉय तो अपने अम्मी के बारे में बहुत प्रोटेक्टिव होता है ना। बिल्कुल। सो जब हम बसों में जाते थे तो मैं देखता था कि वहाँ पे भी लोग ताड़ते थे, हम ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी लोग ताड़ रहे हैं। सो आई फेल्ट लाइक हमारी सोसाइटी में एक औरत के लिए बेसिक चीज़ करना, काम पे जाना या शॉपिंग करना या ट्रांसपोर्ट कर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल है। ये छोटी बेसिक चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। So I grew up with that. In 2012 I also made a song called ताड़ू मारू, जो ताड़ुओं पे था। फिर उसके बाद I've been closely, I don't know, I feel very strongly for this issue because हमारी दुनिया की आधी पॉपुलेशन एक डेली एक खौफ में होती है कि कहाँ वो टीचर कुछ ना कर ले, कोई बचपन में कुछ ड्राइवर कुछ ना कर ले, you know, like there every little things that you have to worry about being a woman in this world. And I feel like it's up to the powerful, जो मर्द हज़रात है जिनके पास एक क्योंकि it's a man's world. It is a man's world. I agree. And so we have to kind of pick up and make things better because हम एक power position पे हैं। And इसमें कोई ईगो की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के इस वीडियो के नीचे कमेंट्स आए कि सब मर्द ऐसे तो नहीं होते,
सब तुम ये गलत पिक्चर दिखा, देखो सब नहीं होते मगर बहुत हैं तो सारे तो होते हैं, तो हैं तो वो दिखाएं। इसका मतलब ये तो नहीं हम जेम्स बॉन्ड की फिल्म देखते हैं वहाँ पे रशियन एक विलन होता है तो हम बोलते हैं सारे रशियन तो ऐसे नहीं होते या सारे, वो ऐसी बात नहीं होती, एक कैरेक्टर है। जैसे ये इस गाने में भी एक कैरेक्टर है जिसको हम दिखा रहे हैं, हम आपकी बात नहीं कर रहे। अगर आप ऐसे मर्द नहीं है तो हम बहुत अच्छी बात है, अगर आप ऐसे मर्द नहीं है, तो गुड फॉर यू। हम आपको इनफैक्ट फिर गाने को प्रमोट करना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि यू नो सारे मर्द ऐसे, सारे मर्द कोई ऐसे नहीं बोल रहा सारे मर्द, मैं भी हूँ इधर, सब बहुत सारे लोग हैं इधर जो बहुत सारे अच्छे हस्बैंड अच्छे फादर्स होंगे, कोई इन पे फिंगर पॉइंट ही नहीं कर रहा। बट ये कि हम में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम अपने आप में एक करेक्शन ढूंढें कि यार हाँ कुछ मर्द ऐसे होते हैं, लेट्स फिक्स इट। मगर फिक्स करें तो कैसे करें? आपने तो अवेयरनेस रेज कर दी जी, आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, मैं ये जानना चाहती हूँ, और आई एम सो सॉरी कि मैं आपको पिन कर रही हूँ, मगर देखें ये बुरा नहीं मानेंगे इस बात का, मगर मैं जानना चाहती हूँ कि कोई एक आदमी अपनी कैपेसिटी में एज अ मैन क्या ऐसी तब्दीली ला सकता है ऑन अ डे टू डे लाइफ, व्हाट यू नो, कि वो एक औरत को कंफर्टेबल करे? पहली बात तो वो अपने घर और अपने ही सराउंडिंग में एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जहाँ पे कोई भी लड़की को ऐसे फील नहीं हो कि वो हरास हो रही है, किसी को ताड़ रहा है, कोई ये अपने घर में वो सेफ़ होनी चाहिए। बिकॉज़ मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1 in every 3 women face some sort of abuse or domestic abuse, some sort of abuse at home. तो घर पे ही हमें फिक्स करने चाहिए, हमें देखना चाहिए जो काम कर रहा है घर पे या जो भी कोई आ रहा है वो आपके बच्चों के साथ या आपके घर वालों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, अवेयरनेस होनी चाहिए। सेकेंडली ये कि बहुत बार होता है हम बॉयज़ बैठे होते हैं तो कोई कहता है अबे वो लड़की यू नो क्रैकिंग रेप जोक्स और ऐसे जोक्स कि यार वो लड़की तो है ही ऐसी है और उसको मैं देखा ना, उसको मैंने है ना मैं ताड़ूंगा या मैंने उसको है ना चेकआउट किया था या मैंने वो तो रश में थी तो मैंने हाथ लगा लिया, यू नो 10 चीज़ें। सो ऐसे जोक्स हमें उधर ही बॉय को रोकना चाहिए कि बॉय ये गलत बात है, ये दिस इज़ नॉट फनी। अच्छा, शाजिया हमारे साथ कॉलर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, कैसी हैं आप? मैं एयरपोर्ट पे ही जॉब करती हूँ। ओह वाओ। और मैं जीना टर्मिनल पर। ओके। तो पहले मैं बहुत यहाँ अनुष्का के प्रोग्राम में करती थी, लेकिन आजकल और भी मुख्तलिफ चैनल्स पे करती हूँ। तो मुझे आपके रेगुलर कॉलर है यहिया साहब, उन्होंने मुझे बड़ा कन्विंस किया कि आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो इतनी छोटी सी बच्ची है, मैं आपसे क्या बात करूं। मैं ये कह रही हूँ कि आज का क्या टॉपिक रखा है, वही औरतों के आलमी दिन के मुतालिक? जी, औरतों के आलमी दिन के मुतालिक। और हम लोग एक्चुअली बात कर रहे हैं अली गुल पीर से, जो कि और आप तो बहुत अरसे तक वहाँ भी आती रही हैं, क्या कहते हैं, साहिल लोधी के भी प्रोग्राम में। मैं वैसे ही आपकी मुनकसरुल मिजाजी से बहुत फैन हूँ आपकी। थैंक यू। हमारे साथ अली गुल पीर बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा गाना जो है वो बनाया है। इस गाने का नाम है मेरा। मिस आप ये बताएं कि आप खुद वर्किंग वुमेन हैं। बोले हाँ, खुद वर्किंग वुमेन हैं, तो आपको कोई एज अ वुमेन कुछ फील होता है कि काम में आपको कोई लिमिटेशन हो या कोई ऐसी चीज़ हो कि आपको फेस हो जो मर्दों के यू नो तरफ से? देखो अली, अभी तो तुम बहुत छोटे से हो, ज़माने में बहुत अप एंड डाउन आते रहते हैं। बिल्कुल। और आजकल के ज़माने में मर्द भी बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं औरतों के लिए ना। औरतों की ज़िंदगी उनके बगैर कुछ भी नहीं है, और मर्दों को भी चाहिए औरत की रिस्पेक्ट करें, तो इस तरह माशरा मिल के चल सकता है। बिल्कुल। अब थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें नाज़रीन जाना है ब्रेक पे। आई थिंक शाजिया हैज़ हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विच आई एम वेरी हैप्पी टू हियर, वेरी हार्टनिंग टू हियर कि वो जिन्ना टर्मिनल में काम करती हैं और बड़े अच्छे एक्सपीरियंस है। तो इसी के साथ हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। अली कहीं नहीं जा रहे, स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग आपको मिलवाना चाह रहे हैं ख़वातीन से। इस पूरे हफ्ते मैंने आपको जिस तरह बोला कि हम लोग ख़वातीन को सेलिब्रेट करेंगे, और हम आपको उन ख़वातीन से मिलवाना चाह रहे हैं जो कि एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने बहुत अमेजिंग चीज़ें करी हुई हैं डिफरेंट किस्म की फील्ड्स के अंदर। तो चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट ब्रेड एंड बटर की तरफ।
हमारे साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं हमारे सेट पे नाइला नकवी, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और फाउंडर हैं पाई इन द स्काई की, चैटरबॉक्स की, एस्टेक चॉकलेट्स की, बहुत सारे बिजनेसेस हैं दैट शी कैन टेक क्रेडिट फॉर। और उनके साथ उनके एक शेफ़ हमारे पास आए हुए हैं, इनका नाम है इकबाल हुसैन। इकबाल जो हैं चैटरबॉक्स पे काम करते हैं। इकबाल चैटरबॉक्स पे काम करते हैं। ओके, इकबाल हमारे लिए असॉर्टेड सैंडविचेस का प्लेटर बना रहे हैं, जो कि आपका सिग्नेचर प्लेटर है। यस मैम। मास्क उतार दें हम चाहते हैं कि सारे व्यूअर्स आपको देख सकें। एनीवे, नाइला, क्विक क्वेश्चन, आप स्टार्ट करें इकबाल। हम आपसे पूछना चाहते हैं, द बिगेस्ट क्वेश्चन इज़ दैट आपने ये बिज़नेस कहाँ से शुरू हुआ एंड इट्स ग्रोन माशाल्लाह टू दिस अमेजिंगली ह्यूज सॉर्ट ऑफ हाइट्स। ये कैसे शुरू हुआ? व्हाट वाज द जर्नी लाइक? रोज एक्चुअली इनिशियली तो मैंने अपना होटल मैनेजमेंट किया है। ठीक है। मैं अवारी टावर्स में मैंने काम किया था 9 साल। उसके बाद फिर मैं जब वहाँ काम कर रही थी, मैं घर से डिज़र्ट्स बना के रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करती थी। ठीक है। सो काफ़ी अरसे से मैं 2-3 साल वो करती रही, फिर शादी हो गई। देन आई डिसाइडेड कि वेल एक्चुअली आई हैव टू से कि मेरे हस्बैंड का आइडिया था ओके कि मैं अपना बेकरी स्टार्ट करूं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करूं। तो उसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग की बेकरी के लिहाज से, और देन जस्ट स्टार्टेड पाई इन द स्काई। माशाल्लाह 20 साल हो गए। 20 साल हो गए एंड इट्स ग्रोइंग टू लाइक अमेजिंग हाइट्स। कैसा फील होता है व्हेन यू सी योर बिजनेस ग्रो? और कभी ऐसा हुआ कि किसी और ने, आई एम श्योर कि आपको घर से तो आपने जैसा बोला कि बहुत सपोर्ट थी, बट कोई और आके बोलता है कि इट्स टू मच, कि यू आर ड्रॉपिंग द बॉल एट होम? नो, नहीं ये कभी किसी ने नहीं बोला? नहीं, बिकॉज आई थिंक एक बैलेंस होता है। आपको प्रायोरिटाइज थोड़ा सा करना पड़ता है। कभी बिज़नेस को आपको टाइम देना पड़ता है, कभी घर पे टाइम देना पड़ता है। तो आपको बस अपने आप को ऑर्गेनाइज करके प्रायोरिटीज़ रखें, और बस कोई चीज़ निगलेक्ट तो नहीं होती है। मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े तो नहीं हैं, बट यू नो हो जाता है। हो गया। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे हमारे मुल्क के अंदर एक ये बहुत अजीब सा परसेप्शन है। ये कहते हैं कि अगर औरत अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और स्ट्रेस्ड है, और जॉब के स्ट्रेसेस होते हैं और अपने बिजनेस के स्पेशली ट्रिपल स्ट्रेस होते हैं, वर्किंग फॉर समबडी एंड वर्किंग फॉर योरसेल्फ आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट केटल ऑफ फिश। आप और ये बोला जाता है कि ख़वातीन अगर घर पे अपना स्ट्रेस लेकर आएंगी तो दे विल नॉट बी एबल टू गिव 100% टू देयर फैमिलीज़। कभी किसी ने आपको ये बोला? कभी आपको ऐसा फील हुआ? फील तो नहीं हुआ है ऑब्वियसली। जब आप काम पे जाते हैं और एक आप कह रही हैं कि ऑब्वियसली सर्टन डेज होता है कि यू आर वेरी स्ट्रेस्ड, यू कम होम, और बस आई जस्ट वही होता है कि मैं आधे घंटे के लिए बैठ के अपने कॉफ़ी के साथ बस आई जस्ट वांट आधा घंटा टू रिचार्ज, जस्ट टू रिचार्ज। और देन फिर जो भी घर पे मसले हैं, बच्चों को कुछ चाहिए, हस्बैंड का कुछ है, व्हाटएवर, फिर आई डील विद इट, बट जस्ट बस आधा घंटा मुझे बस दे दें, एंड देन यू जस्ट रिफ्रेश, रीट्यून एंड चेंज। आई मीन हो जाता है। दैट इज़ दी मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट बीइंग अ वुमन, कि कोई ये समझता ही नहीं है कि हम लोग बॉल जगल करने में और मल्टीटास्क करने में इतने फैंटास्टिक होते हैं कि किसी की सोच भी नहीं है। बाय द वे, आप लोगों को मेरे लिए, आप सब ख़वातीन के लिए हो वॉचिंग एंड मर्द हजरात एज़ वेल, सवाल है कि इंटरनेशनल विमेंस डे तो कल था, 8 मार्च को होता है, मगर पाकिस्तान नेशनल विमेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप मुझे उसकी तारीख बताएंगे तो मेरे पास एक फैबुलस गिफ्ट हैम्पर है जो कि नाइला लेकर आई हैं पाई इन द स्काई का। आई विल सेंड इट टू हुएवर कॉल्स एंड टेल्स मी द राइट आंसर। मुझे कॉल कीजिए और हम लोग आपको ये एक अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर देंगे पाई इन द स्काई की तरफ से। प्लीज़ कॉल मी एंड टेल मी कि पाकिस्तान नेशनल विमेंस डे कब होता है। तो ये हैम्पर होगा उस इंसान का जो कि कॉल करके हमें अगले इस शो के अंदर बता देगा कि क्या इस सवाल का जवाब है। अच्छा नाइला, मुझे ये बताएं कि आपने आपने पहले स्टार्ट किया पाई इन द स्काई, बेकरी स्टार्ट जी, उसके बाद इट ग्रो ह्यूज एंड इट्स माशाल्लाह इट्स मैसिव। देन यू वेंट इनटू रेस्टोरेंट्स, आपने चैटरबॉक्स शुरू कर दिया। व्हाई डिड यू टेक दैट स्टेप?
Was it something that कोई एक thought process था उसके पीछे? जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी, मैंने अपना ट्रेनिंग होटल मैनेजमेंट जो किया है मैंने सिंगापुर में किया है। मैं जब ट्रेन कर रही थी तो मेरा ऑलवेज आई डोंट नो, आई ऑलवेज हैड दिस आइडिया कि मौका मिले तो एक छोटा सा मैं कैफ़े ज़रूर स्टार्ट करूँगी। तो ऑब्वियसली मैंने फिर टाइम लिया, मैंने पाई इन द स्काई पहले स्टार्ट किया, देन फिर एक अंदर वो एक था कि मैंने हमेशा सोचा था कि कुछ कैफ़े भी स्टार्ट करूँ। तो जस्ट इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम देयर। एक सिर्फ एक अपना एक इंटरनल चीज़ से दूसरी हाँ, इट वाज एन इंटरनल सॉर्ट ऑफ थिंग कि कुछ न्यू करें ना, व्हाई नॉट चैलेंज योरसेल्फ, कोई अपने आप को भी थोड़ा सा That's amazing. इवॉल्व। वाओ, दैट्स रियली गुड। नायला कहीं नहीं जा रही और गिफ्ट हैम्पर यहाँ पर मौजूद है। गिफ्ट हैम्पर उस इंसान का है जो कि मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तान नेशनल विमेंस डे कब सेलिब्रेट होता है। इसी के साथ मैं एक छोटी सी ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे और हम शेफ़ से पूछेंगे कि वो अभी तक क्या क्या कर चुके हैं और बहुत रैपिडली वो कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं रेसिपी बताऊँगी कि क्या है, मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ है नायला नकवी जो कि CEO हैं पाई इन द स्काई की, एस्टिक चॉकलेट्स की, चैटरबॉक्स कैफ़े की। उनके साथ मेरे साथ यहाँ बराबर में खड़े हैं शेफ़ इकबाल हुसैन जो कि काम करते हैं चैटरबॉक्स पे और ये सैंडविचेस बना रहे हैं। तो जल्दी से आई वांट टू रन एवरीवन थ्रू द रेसिपी। ये आपने ब्रेड लिया, पनीनी ब्रेड है, पनीनी, ओके, आइसबर्ग आ गया इस पे, ठीक है, और स्मोक मायो हो गया, ठीक है। तो विद हम इसमें ऐड करेंगे बलोनी स्लाइसेस, टर्की, स्मोक टर्की है, स्मोक टर्की है, ओके, ऑल राइट। टमाटो ऐड करेंगे इसके अंदर, टमेटोज, ठीक है, ठीक है मैम। स्मोक मायो को टॉप रखेंगे, ऑल राइट। दोबारा, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, जी मैम बिल्कुल, वेरी गुड, मल्टीग्रेन बनाएंगे हम सैंडविच। ओके। मल्टीग्रेन ब्रेड के ऊपर आप दोबारा एक और सैंडविच बना रहे हैं। एक और सैंडविच बनेगा, इसमें ऐड करेंगे हम सिराचा मायो, सिराचा मेयो के साथ, ओके, ठीक है। अच्छा, हैदर की कॉल है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम हैदर। वालेकुम सलाम। जी हैदर, आपके पास मेरे सवाल का जवाब है? जी, सवाल का आंसर है, बिल्कुल है। 12 फरवरी इंटरनेशनल डे वुमेन इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाब देने का। हम शो के एंड के ऊपर अनाउंस करेंगे हु इज़ वन दिस गिफ्ट हैम्पर, बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड आई होप यू हैविंग अ वंडरफुल डे। यहाँ पर इन्होंने सिराचा मेयो लगाया है, आइसबर्ग लगाया है, उसके ऊपर आपने ग्रिल्ड चिकन लगाया है और आप चीज़ लगा रहे हैं, चीज़ स्लाइसेस, चीज़ स्लाइसेस लग रहे हैं, ठीक है, चीज़ स्लाइसेस लग रहे हैं और ये मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ सैंडविच बन रहा है। नायला, आप एक इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर हैं, मुझे बताएं कि इज़ दैट अ चैलेंज, मुश्किल होता है क्या या आसान है? कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। आई थिंक आपको बस एक अप्रोच होता है हर चीज़ की तरफ। ऑब्वियसली आई वांट कि हम औरतों को इनकरेज करें, तो हमने बहुत एक सेफ़ और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है औरतों के लिए, ताकि जब वो घर से निकलें दे शुड बी कंफर्टेबल कमिंग टू वर्क, यू नो। ऑब्वियसली यू नो जो भी पाई इन द स्काई के लिए काम कर रहा है, दे आर कंफर्टेबल टू कम टू वर्क एंड ऑब्वियसली दे आर कंफर्टेबल डीलिंग विद वुमेन बिकॉज द पर्सन रनिंग द कंपनी इज़ अ वुमन। एब्सोल्युटली। सो यू नो आई थिंक उनको ये कभी नहीं होता है कि यू नो एक औरत आई है या एक औरत उनके साथ खड़ी हुई है, काम कर रही है, तो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल, वेरी पॉजिटिव, वेरी सेफ एनवायरनमेंट दैट्स गुड फॉर वुमेन। अच्छा, आपके बहुत सारे हमारे पास एक्चुअली प्रोडक्ट्स के बी रोल है, हम वो चलाना चाहते हैं, बट इफ़ यू कैन क्विकली रन अस थ्रू द लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू सेल एट पाई इन द स्काई। बट पाई इन द स्काई के पास ऑब्वियसली वी हैव गॉट अ रेंज ऑफ केक्स, वी हैव गॉट यू नो सेवरीज हैं, चिकन पैटीज़, इतनी चीज़ें हैं, ब्राउनीज़ हैं। आई लव द डिप्स। हाँ, वी डू अ चीज़ पाते जो काफ़ी अरसे से, शुरू से एक्चुअली हमारे मेन्यू पे है। यू नो केक्स हमारे हैं जो शुरू दिन से अभी तक, द मॉल्ट केक, डेथ बाय चॉकलेट, पीच एंड ऑरेंज चीज़ केक है,
तो लॉट ऑफ दीज रेसिपीज़ जो हमने बहुत अरसे पहले शुरू में स्टार्ट किया था वो अभी तक चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं। ओके बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं उनको डर लगता है इन्वेस्टमेंट करने से बिज़नेस के अंदर, उनके लिए आपके पास कोई टिप्स हैं? आई वुड से कि स्टार्ट स्मॉल, छोटे से शुरू। हाँ, छोटे से शुरू करें। डजंट मीन कि आप पहले दिन एक बड़ा आउटलेट खोलें या एक शॉप खोलें। स्टार्ट स्मॉल, घर से स्टार्ट करें। एक आइडिया होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, एक वेरी क्लियर विजन होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आप क्या करेंगी कि जो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो या थोड़ा सा, बिकॉज कंपटीशन तो बहुत है जी, और अब तो बहुत ज़्यादा है, तो यू हैव टू डू समथिंग जो थोड़ा सा मुख्तलिफ, दैट मेक्स यू स्टैंड आउट। कि अगर आप एक और वही चीज़ निकालेंगे जो सबके पास है तो फिर इट्स not very interesting for customers also. Yeah, तो absolutely. you have to have variety, you have to have this concept कि कोई नई चीज़ लाऊं. So as long as you start small, build slowly, have that vision, have a passion, it all automatically it falls into place. It falls into place. Marketing के कोई ऐसे tips जो कि आपके business के लिए successful रहे, that you feel that other people can employ? I think don't false market your product. For example, आप कोई तस्वीर देखते हैं और एक केक या कुछ भी होता है और वो निकलता है बर्गर, हाँ, आप एडवर्टाइजिंग है, किसी ने एक बर्गर या कोई ऐसी चीज़ एडवर्टाइज की एंड इट लुक्स वेरी डिलिशियस और पता नहीं क्या, और जब आप ऑर्डर करते हैं तो वो पता नहीं बिल्कुल ही कोई मुख्तलिफ ही चीज़ निकल आती है। तो मार्केटिंग शुड बी वेरी एक्यूरेट, इट शुड बी टारगेटेड टू योर ऑडियंस कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं। आप कौन से एज ग्रुप की तरफ आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं। तो you have to be a bit careful, you have to be sensible, you have to be clever कि आप how do you market the product, आप किस एज ग्रुप को तो उस लिहाज से अगर you're targeting younger people तो उसकी advertising, color, tone will be different. Yes. So, you just have to be a little clear on what the message को आप क्या भेजना चाह रहे हैं। सही। मुझे ये बताएं कि सीक्रेट क्या होती है एक बेकरी को रन करने की, क्योंकि बेकरी एक completely different process है from a restaurant. I think again वही है कि you have to be very organized, you have to be very clear कि because एक पूरा process होता है। हम sort of material हमारा आता है, फिर receiving होती है, फिर product बनता है। तो I think you just have to have a very clear vision, and I think लोग they don't realize कि कितना मुश्किल होगा। I think जब आप घर पे 1 या 2 केक्स या 3 केक्स या 10 केक्स या 20 केक्स भी बना रहे हैं, तो I think लोगों को एहसास नहीं है कि जब आप एक कमर्शियल सेटअप कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो जाता है। बिल्कुल, इट्स नॉट सो ईजी। जो घर पे एक माहौल होता है वो कमर्शियल सेटअप में बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ठीक है, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, ये क्या बना है एक बार? ये मिनी बर्गर बनाया है विद श्रीराचा मायो के साथ है। ठीक है, श्रीराचा मेयो है और इसके अंदर रॉकेट है और थोड़ा सा ये एशियन कोल्स्लो है। ठीक है, वेरी गुड। और ग्रिल्ड चिकन है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नाइला, थैंक यू सो मच इकबाल, ये बहुत अमेजिंग सा बनाने के लिए। छोटा सा अगर आप एक मैसेज ख़वातीन को देना चाहें जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं। आई वुड से कि करें, डेफिनेटली गो अहेड। अगर आपका एक ड्रीम है, कोई भी एक sort of longing है कि मैं अपना कुछ करूं, प्लीज़ करें। बट फूड है, क्लोथ्स है, जो भी है, जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है अपने बिजनेस चलाने का, वो आई कांट एक्सप्लेन इट। Absolutely. So thank you so much for coming, Naila. Thank you so much. Thank you. इसी के साथ नाजरीन, मुझे जाना एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद मैं आपको अपनी अगली मेहमान से मिलाऊंगी जिनकी स्टोरी काफ़ी फ़न है और उनकी भी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है। तो स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन।
हम लोग बात कर रहे हैं ख़वातीन से जो अपने शोबों के अंदर अमेजिंग उन्होंने अमेजिंग बिजनेसेस खड़े किए हैं, अमेजिंग चीज़ें करती हैं। हमारी अगली मेहमान भी कुछ ऐसी हैं। हमारे साथ हैं जोया मरी जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं थाइम रेस्टोरेंट की। अस्सलाम वालेकुम जोया। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? सो मैं और जोया एक दूसरे को जानते हैं बाय नेम, बाय प्रोफेशन, मगर हम लोग एक दूसरे से पहली दफ़ा अभी ही मिल रहे हैं। और जोया के केक्स, बाय द वे, ये थाइम रेस्टोरेंट की ओनर हैं, मगर इस रेस्टोरेंट से केक्स भी बिकते हैं। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इनका एक ऐसा केक है जो कि मैं महीने में कम से कम एक दफ़ा खाती हूँ, पूरे का पूरा, और वो काफ़ी बड़ा केक है। विक्टोरियन स्पंज जो है, आई लव इट, अमेजिंग। और अभी आजकल सीज़न भी है, तो प्लीज़ डेफिनेटली ऑर्डर कीजिएगा अगर आप कराची में रहते हैं। जी जोया, हम क्या बना रहे हैं आप? आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी चीज़ केक शॉट्स, समथिंग विच इज़ वेरी इजी, जो घर पे हम आराम से बना सकते हैं। और इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते, देयर आर 4 to 5 इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, मिक्सिंग है एंड वेरी बेसिक। ओके, तो ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। कोई टेक्निक है इसके अंदर स्पेसिफिक, कोई स्पेशल ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि लेना ही लेना है? सो 2 टेक्निक्स हैं। ओके, वन इज़ कि आपकी क्रीम चीज़ जो है वो या फिलाडेल्फिया हो, जो कि थोड़ी सी हार्ड होती है जी, या पक हो, जो थिक बहुत होती है, जो थिक होती है, जो फ्रिज में होती है, जो जार्स में नहीं होती है। सेकेंडली विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम इज़ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विपिंग क्रीम एंड अ रेगुलर क्रीम। तो विपिंग क्रीम होना बहुत ज़रूरी है। ये विपिंग क्रीम वो वाली क्रीम होती है जो कि कार्टन्स के अंदर मिलती है, सिल्वर गोल्ड काफ़ी सारी मिलती हैं। बिल्कुल, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो आप कोई भी ले सकते हैं, उसको विप अप करें, उसको पहले थोड़ी देर फ्रीज़र में रखना पड़ता है, फ्रिज में रखना पड़ता है, बहुत ठंडे होकर उसको विप करें, एंड देन यू विल हैव वंडरफुल विपिंग क्रीम। सो इट्स जस्ट वेरी सिंपल। ये आप मैंगो के साथ भी कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिज़र्ट फॉर विपिंग क्रीम जो है और क्रीम चीज़ है, उसका क्या रेशो है? सो देयर इज़ 200 grams ऑफ विपिंग क्रीम। ओके, एंड विपिंग क्रीम के अंदर वी ऐड 70 grams ऑफ आइसिंग शुगर। ओके, पहले हम उसको बहुत अच्छी तरह विप करके थिक कर लेते हैं और उसके अंदर 100 grams ऑफ क्रीम चीज़। ठीक है, एंड जी समझ गई। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने घर पे ये बनाना है तो आपके पास अगर 200 grams विपिंग क्रीम के हैं, आपने उसको 70 ग्राम चीनी के साथ, यानी कि बारीक पिसी हुई आइसिंग शुगर के साथ आपने उसको विप करना है। आइसिंग शुगर बाय द वे कैस्टर शुगर से बिल्कुल फ़र्क होती है। उसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर कॉर्न स्टार्च होता है जो कि उसको खड़ा रहने देता है, विपिंग क्रीम को उसमें मदद करता है। और उसके अंदर फिर आपने 100 ग्राम डालना है क्रीम चीज़। ठीक है, और गाढ़ी वाली क्रीम चीज़ जो कि ब्लॉक के सूरत में फॉर्म में आती है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर 8 to 10 स्ट्रॉबेरीज चॉप करके डाल दी हैं। ठीक है, आप मैंगो के साथ भी कर सकते हैं। मैंगो के साथ आप किसी भी फ्रूट के साथ कर सकते हैं, आप जो आपकी मर्जी। लेमन के साथ भी कर सकते हैं, लेमन की वो बना के, ऑरेंजेस और एनीथिंग, इवन चॉकलेट। यही मेथड आप चॉकलेट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इट विल बी अ चॉकलेट चीज़ केक। ठीक है, परफेक्ट। और इसको फोल्ड इन करना है, बीट नहीं करना है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप देखें कि जोया जो है इसको प्यार प्यार से घुमा रही हैं एज अपोज टू इसकी पिटाई लगा रही हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, अमरीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम अमरीन। अस्सलाम वालेकुम रोज, हैप्पी वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे टू यू टू। आपके पास मेरे सवाल का जवाब है? जी, 12 फरवरी आंसर है आपका। 12 फरवरी। थैंक यू सो मच अमरीन आपका कॉल करने का, हमने आपका आंसर नोट कर लिया है। कुछ और कहना चाहेंगी? जी, मैं कहना चाहती हूँ, मैं कस्टमाइज्ड ज्वेलरी बनाती हूँ। ओह वाओ, तो मुझे आपको भी एक गिफ्ट करना है ताकि फिर आपसे आगे जाए मेरी चीज़ और मेरी चीज़ आगे फैले। एब्सोल्युटली, हम आपको अपने शो पे बुलाएंगे अमरीन। वी लव विमेन एंटरप्रेन्योर्स और हम हर वक्त उनको सपोर्ट करते हैं। अगर आप मुझसे हैंग अप करने के बाद आप प्रोड्यूसर्स को हमारे अगर अपना नंबर और अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दें, आप कराची में हैं तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी जोया। सो नेक्स्ट ये बेसिक डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं। ठीक है, मैंने इसके अंदर बटर नहीं डाला है। हाँ, मैं यही नोटिस कर रही थी, बिकॉज बटर डालने से वो बहुत सॉगी हो जाते हैं। ओके, सो इनको सिर्फ क्रश कर लिया? इनको सिर्फ क्रश कर लिया, इट्स वेरी सिंपल। और इसको हम बेस पे डाल देंगे। ठीक है, ये शॉर्ट ग्लासेस हैं, आप नॉर्मल ग्लासेस में भी कर सकते हैं, एनीथिंग। आप प्याले में भी आप डिश में भी बना सकते हैं। बड़े घर में ज़्यादा लोग जिसमें आपकी कन्वीनियंस हो। इसको लेवल करके मैंने अपना पूरा मोजेबल पाइपिंग बैग में, एंड इसका अनदर ऑल्टरनेटिव इज जिपलॉक बैग्स।
which work equally मैंने तो fine. एक्चुअली थैली से भी हाँ कार्रवाई करी है। अगर ये ना हो तो आप प्लास्टिक की थैली में भी ये कर सकते हैं। नो बिगी, जुगाड़ है। Just be creative with what you do. अमेजिंग। अच्छा, ज़ोया के रेस्टोरेंट की एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि ज़ोया अपनी प्लेटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं। इनके रेस्टोरेंट के अंदर जो प्लेट्स होती हैं, खाना जब उनके ऊपर लग कर आता है तो वो बहुत खूबसूरत होती हैं, बहुत प्रिटी प्लेट्स आती हैं। Thank you so much. So I really appreciate that. ज़ोया, आप बाय द वे पेस्ट्री ज़्यादा enjoy करती हैं पर्सनली खुद बनाना या? Pastries, definitely. I enjoy. There's more creativity, but plating में I think savory. ओके, सो आपको प्लेट सेवरी को करने का दिल चाहता है और पकाना मीठा, और पकाना मीठा चाहता है। और ये बाय द वे ये जो इन्होंने बात कही है ना, अब मुझे समझ आई, क्योंकि इनके डिजर्ट्स आर माइंड बॉगलिंग एंड हर प्लेट्स आर गॉर्जियस एंड इट शोज कि आपका जहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट है वहाँ पर इट शाइन्स, इट शोज। थैंक यू। इसी के साथ नाज़रीन मैं छोटी सी ब्रेक पे जा रही हूँ। ज़ोया कहीं नहीं जा रही, हम लोग अपनी सिर्फ ये है क्या? ये सिर्फ स्ट्रॉबेरी प्योरे है, उसको हमने पकाया नहीं है, कुछ भी नहीं किया, प्योरे करके ठीक है, उसको हमने छानी में से छान लिया है और बस इसके ऊपर हम टॉप कर रहे हैं। ठीक है, जब तक ये स्ट्रॉबेरी लगा रही हैं ज़ोया, हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, हम ज़ोया से बात करेंगे, कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे साथ बैठी हुई हैं ज़ोया मरी, जो कि ओनर हैं थाइम रेस्टोरेंट की। अमेजिंग किस्म की शेफ़ हैं ख़ुद भी। इन्होंने हमें बहुत मज़ेदार स्ट्रॉबेरी चीज़ केक शॉर्ट ग्लासेस में बना के दिखाई है। ज़ोया, मुझे ये बताएं कि थाइम के बारे में अब थोड़ा सा बात करते हैं, आपके रेस्टोरेंट के बारे में। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है माशाल्लाह, इट्स डूइंग रियली रियली वेल। क्या कॉन्सेप्ट था इस रेस्टोरेंट को खोलने के पीछे? थाइम के पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा, थाइम एक पैशन प्रोजेक्ट था, एक ड्रीम कम ट्रू था मेरे लिए, विच वॉज बिल्ट फॉर मी बाय माई हस्बैंड एंड इट वॉज देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट। हमें नहीं पता था कि हम क्या करने वाले हैं या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा या कैसे होगा, बिकॉज हमने कोई कंसल्टेंसी फर्म्स नहीं हायर की थी, कुछ नहीं था। सो द प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ थाइम इज़ लव एंड पैशन एंड वी जस्ट पुट आउट व्हाट वी वांट to make everybody happy. हमारा main concept and you achieved that goal. मुझे बताएं कि on a day-to-day basis, how involved are you in the cooking at Thyme? So मैं रोज़ जाती हूँ। मैं रोज़ वहाँ बेकिंग करती हूँ। कितने घंटे के लिए आप जाती हैं? एट लीस्ट कभी कभार तो पूरा दिन भी होती हूँ, डिपेंडिंग कितना काम है। कोई स्पेशल इवेंट हो फिर तो दिन रात वहीं होते हैं। ओके। वरना आई मेक इट अ पॉइंट के 1 से 2 घंटा मैं ज़रूर जाऊँ। ओके। फॉलो अप करने, चीज़ें देखने, मैनेज करने, हर चीज़ करने, आपकी प्रेजेंस वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। और वो जब तक नहीं होती तब तक आपका बिजनेस आपको फील हो जाता है, या आपको पता चल जाता है कि किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, गुड और बैड, पॉजिटिव नेगेटिव, सब आपके सामने आता है। एंड आई थिंक आपके स्टाफ को बहुत ज़रूरत होती है। जब आप खुद इतने इन्वॉल्व होते हैं तो आपका स्टाफ बहुत इन्वॉल्व खुद रहता है, वो खुद इंटरेस्ट लेता है। तो आई थिंक उनके लिए भी एक इंकरेजमेंट होती है बहुत ज़रूर। व्हेन द ओनर्स और द they're there themselves. Have you faced any challenges in in this business because you were a woman? Did you ever feel किसी भी point पर आपको ऐसे लगा कि मैं अगर एक खातून हूँ तो मुझे कुछ Never. कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। I think as an entrepreneur मुझे challenges face करने पड़े, but as a female नहीं, never. It has been very welcoming. They have been very welcoming. Karachi has been very warm to me, and I think people like Naila Naqvi, Samar Hussain, Florence auntie, Lal auntie, उन्होंने ना एक ग्राउंड सेट कर दिया हम लोगों के लिए, the new generation. उन्होंने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया। तो I don't think as a chef or as a anyone else in this industry मुझे इस चीज़ की मुश्किल हुई, बस एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे दूसरी किस्म की मुश्किल। ऑफ कोर्स वो तो होते हैं, बिल्कुल, वो that comes as a female, no challenges at all. I think people were more respectful towards
me than they were towards anybody else. That's amazing. अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके नज़रिए के अंदर कि अगर कोई घर से कोई somebody who bakes well or who cooks well, if that person wants to start a business, what is the one singular thing जो कि उसको करनी चाहिए? Start small. छोटे से स्टार्ट करें. बिल्कुल. नाइला भी यही कह के गई है. छोटे से स्टार्ट करना है बिकॉज छोटे को ग्रो करना आसान है, बड़े से उसको हैंडल करना संभालना बहुत मुश्किल है। मैंने भी इसी से सीखा है कि छोटे बिजनेस को संभालना आसान है। बहुत सारी चीज़ें होती है, एक चीज़ नहीं होती। यस आपकी जो मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका है पैशन। अगर आपका पैशन है ना तो वो छोटा भी बड़ा हो जाएगा, मगर उस बड़े को संभालते संभालते जो है आप फंस सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जी which you can get stuck at. Absolutely. So it's best start small, start at home और even कहीं पे भी। एक बात I think I'd like to add to your thing कि बिजनेस को बिजनेस की तरह लेना चाहिए। अगर आप बिजनेस को सीरियसली नहीं लेंगे और वो हा हू ही करेंगे तो कोई और भी सीरियसली नहीं लेगा। आपके घर वाले नहीं लेंगे सबसे पहले तो मतलब फिर कस्टमर कैसे लेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ज़ोया, दिस वाज एन अमेजिंग रेसिपी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विल बी सीइंग यू इंशाल्लाह ओवर द वीकेंड एंड आई विल बी ईटिंग एट योर रेस्टोरेंट। जाते जाते कोई मैसेज देंगी आप? मैसेज यही होगा कि आप जो भी करें दिल से करें, पुट योर हार्ट एंड पुट योर लव इनटू इट। पैशन से करें तो भले छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। भले छोटी इन्वेस्टमेंट हो या बड़ी, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। एज़ लॉन्ग एज़ आपका इंटरेस्ट उसमें रहे और एज़ लॉन्ग एज़ आप उस इंटरेस्ट से लर्न करें। सो लर्न ऑन एवरी स्टेप एंड ग्रो विद एवरी स्टेप। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एवरीथिंग हैज़ अ लर्निंग टू इट। एब्सोल्युटली। और लर्निंग का मतलब ये है कि इट कम्स समटाइम्स विद क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना चाहिए, वो आपको ही बेहतर बनाएगा। इसी के साथ नाजरीन मैं आज का अपना विनर भी अनाउंस करना चाहती हूँ, जो कि ये पाई इन द स्काई की तरफ से जिनको ये हैम्पर मिलेगा। अमरीन ने कॉल किया था कराची से, आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट था। पाकिस्तान का नेशनल विमेंस डे 12 फरवरी को मनाया जाता है। इसके पीछे काफ़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है जिसके अंदर मैं घुस नहीं सकती, अभी टाइम कम है, मगर आप लोग गूगल करके ज़रूर देखिएगा कि ऐसा क्यों है कि हम लोग 12 फरवरी को भी एक विमेंस डे बनाते हैं और फिर 8 मार्च को भी मनाते हैं। तो इसको ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग ज़ोया। आई विल बी सीइंग यू वेरी सून इंशाल्लाह। आप लोग भी ज़ोया के रेस्टोरेंट पे जाएँ, वहाँ पे जाके खाना खाएँ। कल हम लोग बात करेंगे और आप लोगों से अबाउट लेडीज़ एंड हाउ women कैन बेटर themselves इन सोसाइटी। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। विल सी यू गाइस टुमारो विद अ न्यू शो।